नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। भारत में जो तमाशा चलता है उस तमाशे की वजह तलाशने आप जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि भक्तों को सिर्फ एक वजह काफी है कि किसी का नाम मुसलमान हो, चाहे वो कहीं का हो, वो उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ईरान इजराइल में लड़ाई होगी तो इजराइल के साथ जाके खड़े हो जाएंगे, और न्यूयॉर्क में मेयर का इलेक्शन लड़ने के लिए उतरेंगे जोहरान ममदानी, तो जोहरान ममदानी के खिलाफ भक्त और गोदी मीडिया मिलकर अभियान चलाने लगेंगे। ये बेचारे भक्त अगर वीजा लेने जाएं तो अमेरिका का वीजा भी इनको नहीं मिलना। वैसे वीजा कहां से लेने जाएंगे? जितने पैसे आईटी सेल इनको देता है उसमें पटना से दिल्ली आ जाएं, यही बहुत बड़ी बात है। दिल्ली से न्यूयॉर्क जाना इनके लिए कहां मुमकिन होगा। खैर, वोट आपको यहां पे देना है, सुविधा यहां पे लेनी है, और बात हो रही है जोहरान ममदानी का। मुखालिफत कर रहे हैं जोहरान ममदानी की, क्योंकि न्यूयॉर्क से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो मुसलमान हैं, और पहली रेस जो डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर की रेस थी वो रेस जीतकर अब मुख्य उम्मीदवार बन गए हैं। तो यहां पर भक्तों के पेट में दर्द शुरू हो गया है। कमला हैरिस चुनाव लड़ रही थी तो वो हिंदुस्तानी हो गई थी। तब कमला हैरिस को सब जो है हिंदुस्तानी है कर रहे थे। कहीं और कोई ऋषि सुनक चुनाव जीत जाए तो वो हिंदुस्तानी है, लेकिन जोहरान ममदानी अगर चुनाव लड़ जाए, न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन लड़ जाए, तो उसके हिंदुस्तानी होने को सेलिब्रेट नहीं कर पाते। ऋषि सुनक तो शायद ही हिंदी बोल पाते होंगे। जोहरान ममदानी का जो पूरा इलेक्शन कैंपेन है उसमें वो हिंदी में भी भाषण दे रहे हैं, बॉलीवुड की फिल्मों का यूज कर रहे हैं, एक से एक शानदार तरीके से भाषण दे रहे हैं। लेकिन हमारे यहां पता नहीं क्यों भक्तों के और नोएडा वाली जो गोदी मीडिया है उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द उठने लगा है। आप कल की न्यूज़ेस देखिए, न्यूज नेशन की, आप जरा हेडलाइन देखिए क्या लगाते हैं, थंबनेल क्या लगाते हैं। राम मंदिर विरोधी जोहरान ममदानी की जीत पर ट्रंप ने ऐसे निकाली भड़ास। ट्रंप आपका राम मंदिर का समर्थक था, ट्रंप भगवान जी की पूजा करता है। उसके बाद देखिए दूसरा जो थंबनेल आपको दिखा रहा हूं वो अंजना ओम कश्यप के ब्लैक एंड व्हाइट का है। इसमें वो लिखती हैं, न्यूयॉर्क में मेयर की चेयर पर भारत और हिंदू विरोधी ममदानी, भारत विरोधी ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बन जाएंगे। ये भाषा है हमारे टीवी चैनलों की। अमेरिका में चुनाव हो रहा है, वहां भी एक मुस्लिम की मुखालफत करने के लिए ये सारे लोग लग गए हैं। वैसे मैं आपको कुछ और बात करने से पहले एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं। ये फेसबुक का स्क्रीनशॉट है, और ये जो स्क्रीनशॉट है ये न्यूयॉर्क में, अमेरिका में जो भारत की एम्बेसी है वहां के एक स्टेटस का स्क्रीनशॉट है, जिसमें लिखा हुआ है कि 12 अप्रैल 2025 को वहां पर जो ईद मनाई गई उसमें जो खास लोग उपस्थित थे उसमें जोहरान ममदानी भी थे। इन सब का शुक्रिया भी अदा किया गया। तो इंडियन एम्बेसी जो अमेरिका में है वो जोहरान ममदानी का शुक्रिया अदा करती है, और ये हमारे गोदी मीडिया के चैनल जिनका कहीं कोई असर नहीं पड़ना है वो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे जोहरान ममदानी को चुनाव हराने पर लग गए हैं। इनको अब नहीं याद आ रहा है कि जोहरान ममदानी भी तो हिंदुस्तानी है। उसकी मां तो मीरा नायर है, और उसके फादर जो महमूद ममदानी है वो बेसिकली गुजराती मूल के हैं। युगांडा में रहे, वो युगांडा से गए अमेरिका पढ़ाई करने के लिए, फिर लौट के वो युगांडा आए। युगांडा में जब ईदी अमीन ने भारतीयों को निकाला तो उनको फिर से निकाल दिया गया। लंबा संघर्ष है उनका, लेखक हैं, और वहां पर समाज में जो गैर बराबरी है उसके खिलाफ लड़ने वालों के रूप में वो जाने जाते हैं। लेकिन इन सब से मतलब नहीं है, मतलब इस बात से है कि जोहरान ममदानी मुसलमान है और मोदी जी का समर्थक नहीं है। पहली बात तो यह समझ लेना चाहिए कि मोदी जी भारत नहीं है, सॉरी, मोदी का विरोध भारत का विरोध नहीं है। मोदी एक व्यक्ति हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री बदलते रहते हैं। आजादी के बाद से अब तक कई प्रधानमंत्री बदल गए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो उनका विरोध देश का विरोध नहीं था। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी और ये लोग सड़कों पर आकर इंदिरा गांधी के लिए अपशब्दों का उपयोग करते थे तो वो भी देशद्रोह नहीं था। राजीव गांधी के खिलाफ चोर होने की बात सड़कों पर आकर कही गई, लेकिन राजीव गांधी ने कभी नहीं कहा, या उस समय की मीडिया ने कभी यह नहीं कहा कि यह देशद्रोह है। तो ना राजीव गांधी भारत थे, ना इंदिरा गांधी भारत थी, ना जवाहरलाल नेहरू भारत थे, और ना ही मोदी जी भारत हैं। तो अगर कोई मोदी जी का विरोध करता है तो वो भारत का विरोध नहीं करता है। जोहरान ममदानी अगर गुजरात में जो गोधरा के बाद सारा कुछ हुआ है, जिस तरह के दंगे हुए हैं जिनकी बहुत सारी हकीकत जनता के सामने आ चुकी है,
जिन लोगों ने उस दंगे में पार्टिसिपेट किया वो कैमरे पे आके क्या क्या बोल चुके हैं वो सब आप जानते हैं। अगर उन दंगों की मुखालिफत की ज़ोहरान ममदानी ने, तो ये भारत की मुखालफत नहीं है, नंबर एक। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का विरोधी होना हिंदू विरोधी होना नहीं होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विरोधी होना हिंदू विरोधी होना नहीं होता है। सरदार पटेल जिंदगी भर आरएसएस के खिलाफ रहे, आरएसएस के खिलाफ उन्होंने बैन लगाया। अपने मरने से थोड़े टाइम पहले तमिलनाडु में जो उन्होंने भाषण दिया उसमें आरएसएस के बारे में क्या क्या नहीं कहा, इसका मतलब यह नहीं कि वो हिंदू विरोधी हो गए। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सरदार पटेल और तमाम लोग जो आरएसएस के विरोधी थे, और हम भी जो आरएसएस के विरोधी हैं, वो हिंदू विरोधी नहीं है। आरएसएस हिंदुओं की ठेकेदार नहीं है। गोदी मीडिया की ठेकेदार हो सकती है। गोदी मीडिया के लिए मोदी जी भगवान हो सकते हैं, मोदी जी भारत हो सकते हैं, मोदी जी सब कुछ हो सकते हैं। आप सोचिए गोदी मीडिया इनको बचाने की कोशिश कितनी ज्यादा करती है। चीन में एससीओ की मीटिंग चल रही थी, और चीन में जो एससीओ की मीटिंग में आतंकवाद के खिलाफ प्रस्ताव आया, उसमें पाकिस्तान बलूचिस्तान को डलाने में सफल हो गया कि बलूचिस्तान में आतंकवाद चल रहा है, लेकिन पहलगाम की घटना का जिक्र नहीं करवा पाए राजनाथ सिंह। फाइनली उन्होंने सिग्नेचर नहीं किया, लेकिन एससीओ का एक भी देश राजनाथ सिंह के साथ या भारत सरकार के इस स्टैंड के साथ कि पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है वो भी विदेश प्रायोजित है, पाकिस्तान प्रायोजित है, कोई भी इसके साथ खड़ा नहीं हुआ। आप सोचिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह कितनी बड़ी विफलता है कि आप अकेले पड़ गए। आपके साइन नहीं साइन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो प्रस्ताव तो पास हो गया। लेकिन रजत शर्मा ऐसे दिखा रहे हैं जैसे राजनाथ सिंह ने वहां पर कोई तीर मार लिया, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर ली। वो ये नहीं बता रहे हैं कि राजनाथ सिंह के नेतृत्व में भारत सरकार वहां पर अकेले पड़ गई, कोई भी देश आपके साथ नहीं आया। वो ये भी नहीं बता सकते हैं कि हर मुद्दे पर आप अकेले पड़ रहे हैं। आप पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने की योजना बनाकर गए और आप अकेले पड़े, कोई भी देश आपके साथ नहीं आया। हालत यह है कि विदेश मंत्री को अब नहीं भेजा जा रहा है, शशि थरूर को भेजा गया है। लावरोव के साथ जो रशिया के विदेश मंत्री हैं, शशि थरूर की तस्वीरें आ रही हैं। लग रहा है इस देश में अब 2 विदेश मंत्री हैं। एक विदेश मंत्री आधिकारिक ऑफिशियल विदेश मंत्री जयशंकर हैं, और दूसरे ज्यादा एक्टिव जो विदेश मंत्री हैं वो शशि थरूर हैं। उनको सरकार भेज रही है। सरकार के पास कोई अपना व्यक्ति नहीं है जिसको एज अ रिप्रेजेंटेटिव वो भेज सके। और रजत शर्मा शर्म की बात पर गर्व करने की बात कर रहे हैं, हार को जीत की तरह दिखा रहे हैं। इससे कुछ साबित नहीं होता। ये तो हो गया कि एससीओ के मंच पर आप अकेले पड़ गए। जब एससीओ ने इजराइल के हमले पर, इजराइल ने जब ईरान पे हमला किया था, प्रस्ताव तैयार किया था, तो जयशंकर जी ने उस पर साइन करने से इनकार कर दिया था। आप उस समय भी अकेले पड़े थे। अब आ रहा है कि उस पर साइन कर दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने अपना स्टैंड बता दिया, आप अकेले पड़ गए। और अब एक बार और एससीओ के इस प्रस्ताव में अगर पहले की बात होती, ईरान का आपने साथ दिया होता, तो एससीओ की मीटिंग में कम से कम ईरान आपके साथ खड़ा होता। लेकिन इस बार ईरान भी आपके साथ खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि ईरान की मुश्किल में आप उसके साथ खड़े नहीं हुए। यह सब बताने में गोदी मीडिया की सांसें फूल जाती हैं। खबर क्या चलती है कि मोदी जी के डर से नहीं आया शी जिनपिंग। मोदी जी से वो इतना डर गया कि ब्रिक्स की मीटिंग में नहीं जा रहा है। अब मोदी जी से शी जिनपिंग कितना डरता है यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। जो शी जिनपिंग ट्रंप से नहीं डरता है, ट्रंप ने जब लड़ाई शुरू की, टैरिफ की, तो ये कहें 30 तो वो कहे 40, ये कहें 50 तो वो कहे 70। जो ट्रंप के सामने नहीं झुका, वो उन मोदी जी के सामने क्या झुकेगा जो ट्रंप को इस बात का जवाब भी नहीं दे पा रहे कि तुम 18-19 बार ये क्यों कह रहे हो कि व्यापार के चलते समझौता हुआ था। समझौता तो नहीं हुआ था, पाकिस्तान हमारे पास आया था समझौता कराने। जो मोदी जी ट्रंप के सामने इतना बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, उन मोदी जी से शी जिनपिंग डर जाएगा। और एनडीटीवी, जो अब गौतम अडानी टीवी हो चुका है, वो ऐसी फर्जी खबरें चलाकर भक्तों को खाद पानी देता रहेगा, भक्तों की नसों में अफीम का इंजेक्शन लगाता रहेगा, ताकि भक्तों को लगे बस हमारे डंके बज रहे हैं। ममदानी से वाकई ट्रंप परेशान है। दरअसल वहां पर डेमोक्रेटिक पार्टी है, रिपब्लिक पार्टी है। डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं ममदानी, और इसीलिए ममदानी के अभियान को आप देखते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के जो सबसे सीनियर सेनेटर हैं बर्नी सैंडर्स, वो भी समर्थन देते हैं।
कल बिल क्लिंटन का भी बयान आया था, उसके पहले अलेक्जेंड्रिया ओकेसियो-कॉर्टेज, ये जो सीनेट मेंबर हैं, इनका भी समर्थन मिला था। तो डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर भी ममदानी को समर्थन तो मिल रहा है, लेकिन असल मुद्दा है इजराइल। आप जानते हैं ट्रंप इजराइल का किस तरह से समर्थक है, और आप यह भी जानते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर भी इजराइल के समर्थकों की कहीं कोई कमी नहीं है। डेमोक्रेटिक पार्टी का जो पिछला राष्ट्रपति था जो बाइडेन, गजा का सारा नरसंहार तो उसकी देखरेख में ही हो रहा था, सारे हथियार उपलब्ध कराना, सब कुछ कराना वही कर रहा था। कमला हैरिस जो इस बार चुनाव लड़ी, वो खुद इजराइल की जबरदस्त समर्थक है। तो डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर भी एक पूरा ग्रुप है जो इजराइल का बड़ा समर्थक है, बल्कि बड़ा ग्रुप है जो इनके खिलाफ चुनाव लड़ रहा था। डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर वहां का जो सिस्टम है कि पहले पार्टियों के अंदर प्राइमरी के इलेक्शन होते हैं, उससे पार्टियों में तय होता है कि कौन उनको रिप्रेजेंट करेगा, उसके बाद मेन इलेक्शन होता है जो नवंबर में होना है। तो जो ममदानी के खिलाफ उम्मीदवार था, ममदानी ने कहा था वो ट्रंप के पैसे से, ट्रंप के कहने पर चुनाव लड़ रहा है, वो पूरी तरह से इजराइल का समर्थक है। जबकि ममदानी उन लोगों में से हैं जिसने कहा कि अगर मैं मेयर बन जाता हूं और मेरे मेयर रहते नेतन्याहू आता है न्यूयॉर्क के अंदर, तो मैं आईसीसी का जो उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट है, उस अरेस्ट वारंट का इस्तेमाल करके उसको गिरफ्तार करूंगा। गजा में जो कुछ हुआ है उसकी लगातार मुखालफत की है ममदानी ने, बिल्कुल सीधे सीधे मुखालिफत की है। और अमेरिकन पॉलिटिक्स में इजराइल का इस तरह से विरोध करके जिंदा रह पाना भी आसान काम नहीं है। बहुत थोड़े से सीनेटर ऐसे हैं, बहुत थोड़े से नेता ऐसे हैं जो इजराइल का इस तरह से विरोध कर पाते हैं। लेकिन इसके बावजूद और बहुत थोड़े से बजट से अगर ममदानी पहली प्राइमरी जीता है, डेमोक्रेटिक प्राइमरी जीता है, तो उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण बहुत साफ है, क्योंकि वो जनता के मुद्दे उठा रहा है। अब देखिए, आम जनता हर जगह परेशान है। अमेरिका बेहद अमीर देश है, अमेरिका में अमीरों की कोई कमी नहीं है, न्यूयॉर्क तो अमीरों का शहर है, लेकिन वहां भी गरीबी अपने आप में समस्या है। इस तरह की रिपोर्ट्स लगातार आती रहती हैं कि लोग मकानों का किराया नहीं दे पा रहे। ऐसे लोग हैं जो 2-2, 3-3 नौकरियां कर रहे हैं और फिर भी जिंदगी चलाना बेहद मुश्किल हो गया है। स्थिति यह है कि वहां पर जो बस सेवा है वो भी इतनी महंगी हो गई है कि आम लोगों के लिए उसका फायदा उठाना मुश्किल हो रहा है। बेघर लोगों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, यानी ऐसे लोग जो अपने लिए घर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो सड़कों पर रह रहे हैं। अमेरिका ने बेतहाशा पैसा लुटाया है युद्धों पर, इजराइल पर और तमाम जगहों पर, लेकिन वो अपने नागरिकों को बहुत सारी बेसिक सुविधाएं देने में नाकामयाब रहा है। यहां तक कि जब ट्रंप भी इलेक्शन लड़ रहे थे तो अंडों के दाम और पता नहीं किसकी किसकी बात कर रहे थे, लेकिन जाहिर है कि ट्रंप के आने के बाद भी कोई खास बदलाव नहीं आया है। आप यूरोप में जाएंगे तो वहां की सबसे मजबूत चीज कोई मुझे समझ में आती है, तो वो आती है हेल्थ केयर सिस्टम। हेल्थ केयर सिस्टम वहां पर है जिसमें नागरिकों को बीमार पड़ने पर सारी सुविधाएं फ्री मिलती हैं। उसके लिए जो पेमेंट टैक्स वगैरह होता है वो तो होता है, लेकिन उसके बाद वो सब फ्री मिलती हैं। अमेरिका में इस चीज को लेकर लगातार सवाल उठा है कि वहां पर इस तरह का जो सिस्टम था वो ढह रहा है, वो ढांचा ढह रहा है। ऐसे में ममदानी ने जो मुद्दे उठाए हैं, फ्री बस यात्रा का मुद्दा हो, या 20,000 नए घर बनाने का मामला हो, या सस्ता करने का मामला हो, चीजों को सस्ता करने का मामला हो, वो जो मुद्दे उठा रहे हैं, बच्चों के देखभाल का मामला हो, वो जो मुद्दे उठा रहे हैं, वो जनता को सीधे अपील कर रहा है। और यही कारण है कि डेमोक्रेटिक की प्राइमरी में वो एक सीनियर लीडर को, इजराइल के समर्थक लीडर को, जिसके पास फंडिंग शानदार तरीके से आई थी, उसको हराने में कामयाब हुए हैं। और इस कामयाबी के बाद ट्रंप का होश उड़ गया है। ट्रंप लगातार उनके बारे में उल्टी सीधे बातें कर रहा है, उनको कम्युनिस्ट कह रहा है, उनको कह रहा है कि वो स्मार्ट नहीं है, वगैरह वगैरह। ममदानी खुद कहते हैं कि मैं ट्रंप का सबसे बुरा सपना हूं, क्योंकि मैं उन चीजों के लिए लड़ता हूं जिन पर मैं विश्वास करता हूं, धर्मनिरपेक्षता के लिए, विविधता के लिए, गरीबों के लिए। और ये जो है ट्रंप के लिए वाकई मुश्किल में डालने की बात है, क्योंकि न्यूयॉर्क जैसे शहर पे जो आमतौर पर लिबरल रहा है, डेमोक्रेटिक पार्टी वहां पर पहले भी जीतती रही है, वहां अगर ममदानी जीत जाते हैं तो ये ट्रंप के लिए सबसे बड़ी हार होगी। अब ट्रंप के लिए हार होगी तो ट्रंप को भगवान समझने वाले जो हमारे भक्त हैं उनको तो दिक्कत होनी ही है, ऊपर से ममदानी मुसलमान है। तो ये सारी नौटंकी यहां पर जारी है। आप सोचिए, भक्त जो हैं
वो इस बात पर कुछ नहीं कहते कि मोदी जी 5 किलो मुफ्त अनाज देते हैं और इसी पर चुनाव लड़ते हैं। महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक तमाम जगहों पर लाडली बहन योजना लागू किया जाता है, जिसमें महिलाओं के खाते में पैसा भेजने की बात होती है। यह अलग बात है कि दिल्ली में भी यह मामला आया था, आज तक महिलाओं के खाते में पैसा नहीं पहुंचा। महाराष्ट्र में ज्यादातर महिलाओं का नाम काट दिया गया। एमपी में जो हो रहा है आप जानते हैं, लेकिन लड़ते तो 5 किलो अनाज, 1500 रुपया महीना, 2500 रुपया महीना, 500 रुपए का सिलेंडर, इन्हीं मुद्दों पर है ना। तो मोदी जी 5 किलो अनाज दे तो ठीक, लेकिन ममदानी अगर अपने यहां वहां के गरीबों को सुविधाएं देने की बात करे तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। असल में ये जो पेट में दर्द है, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमान का मामला है। इनको सिर्फ ये डर है कि न्यूयॉर्क का मेयर कहीं मुसलमान न बन जाए। हालांकि न्यूयॉर्क का मेयर मुसलमान बने, ईसाई बने, हिंदू बने, यहूदी बने, इनको क्या फर्क पड़ना है। ये जो अपने गांव कस्बे से बड़ी मुश्किल से बाहर निकल पाते हैं, ट्विटर पर बैठे बैठे इजराइल का अकाउंट बनाकर ट्वीट करते हैं कि पे आउट में कुछ पैसा आ जाए, जो दिन रात यहां पर ट्रॉलिंग में लगे रहते हैं, इनको क्या फर्क पड़ता है या मुझे क्या फर्क पड़ता है कि न्यूयॉर्क में कौन बनता है कौन नहीं बनता है। लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हैं, दुनिया के सामने सिर्फ ये बता रहे हैं कि हम वाकई हेटर्स में तब्दील हो चुके हैं, हम वाकई दुनिया के सबसे असभ्य नागरिकों में तब्दील हो चुके हैं, वाकई हमारा सिविक सेंस खत्म हो चुका है, हम सिर्फ नफरती जानवर बन चुके हैं। ये इमेज ये लोग भारत की लेकर जा रहे हैं, और उसके बाद जो भारत की बदनामी हो रही है उसके बारे में तो क्या ही कहा जाए। मुझे लगा यह जरूरी मुद्दा है, इसलिए मैंने इस पर बात की। अगर आपको भी लगता है तो इसको दूर तक पहुंचाइए इस वीडियो को। अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और मैं लगातार अपील कर रहा हूं कि अगर आप हमारी ताकत बन सके, अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकें, मेंबरशिप ले सकें 3 रुपए रोज से भी कम में, तो ये हमारे लिए बड़ी ताकत बनेगा और हम उन मुद्दों पर, उन विषयों पर खुलकर और सच बात कर सकेंगे जिनको भटकाने की कोशिश लगातार गोदी मीडिया और ट्रॉल समाज करता रहता है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।